हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मिलकर बनाते हैं मैथ्स को एकदम आसान। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कंटिन्यू कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12th, जहां हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं अप टू 12th। अब हम 13th क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे। देखिए 13th क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12, given fx is equal to, fx is a matrix given of order 3 by 3. We can see 3 by 3 order की matrix है and we need to prove, show that fx dot fy is equal to f of x plus y. देखिए f यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है जो x को किस में मैप करता है, एक मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कितनी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 9 एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम x के प्लेस पर y पुट कर दें, फिर इन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो वो f ऑफ x प्लस y के इक्वल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। लेफ्ट हैंड साइड इज fx डॉट fy। fx मतलब सेम जो मैट्रिक्स गिवन है, cos x माइनस साइन x 0 0 1, इस टाइप से। fy, अब जहां जहां x था वहां क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे, cos y माइनस साइन y 0 0 1, और इनको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। cos x, देखिए हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। 3 by 3 ऑर्डर की दोनों मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है और 3 by 3 ऑर्डर की ही हमें क्या मिलेगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए इन दो मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है जिनका ऑर्डर ये है, तो नंबर ऑफ columns of first matrix should be equal to number of rows of other matrix second one, and जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होता है, इधर से रो उठाए इधर से कॉलम उठाए, 3 by 3। तो हमें पता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3 by 3 ऑर्डर की ही होगी। तो मल्टीप्लीकेशन करके क्या आया हमारे पास, cos x की मल्टीप्लाई cos y के साथ, cos x cos y माइनस sin x sin y, 0 से 0 मल्टीप्लाई किया तो 0, नो नीड टू राइट दैट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos x इंटू माइनस साइन y, तो माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। फिर अगेन हमारे पास थर्ड एलिमेंट 0 है, तो 0 हमने लिखा नहीं। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 से मल्टीप्लीकेशन 0, sin x की 0 से मल्टीप्लीकेशन 0, 0 की 1 से मल्टीप्लीकेशन 0, तो आंसर आया 0। ऐसे ही अब हम सेकेंड रो के लिए मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x cos y cos x sin y, ऐड करेंगे इन्हें, एंड देन 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, सो वो हमने नहीं लिखा। अगेन sin x माइनस sin y, तो माइनस sin x sin y cos x इंटू cos y प्लस, एंड 0 की मल्टीप्लीकेशन 0। ये देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, नाउ लास्ट वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 0 इंटू कोस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, एंड 1 इंटू 0 0, सो वी गोट दिस 0। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू साइन वाई 0, 0 इंटू कोस वाई 0, एंड 1 इंटू 0 अगेन 0, एंड लास्ट वन 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या है यहाँ से। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हम पहले कर चुके हैं अप्लाई करेंगे। देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y, या आपने ए बी में पढ़े हों cos a cos b माइनस sin a sin b, तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, अगर cos का फॉर्मूला हो और माइनस हो तो साइन रिवर्स होते हैं, ये प्लस का फॉर्मूला बन जाता है, cos x प्लस y। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, तो माइनस कॉमन रहेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos x sin y प्लस हो जाएगा ये sin x cos y, तो ये बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये किसका फॉर्मूला है, sin a प्लस b का। तो यहाँ a b की जगह x y है, हमने वही लिख दिए। लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में 0 था, तो उसको एज इट इज लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम आते हैं सेकेंड रो में, sin x cos y प्लस cos x sin y, सेम है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये भी किसका फॉर्मूला है, sin a प्लस b, यहाँ a प्लस b की जगह क्या है, x प्लस y। अब नेक्स्ट माइनस sin x sin y
प्लस कोस एक्स कोस वाई। देखिए साइन और कोस के फॉर्मूले से हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा यूज करना है। अगर दोनों टर्म सेम मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका मतलब ये कोस का फॉर्मूला है। अलग अलग है, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, तो ये साइन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारे पास कोस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और फॉर्मूला क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगेन माइनस है तो मतलब कि ऑपोजिट ऑर्डर का है। ये क्या होगा, कोस किसका फॉर्मूला बनेगा, ये हमारे पास प्लस का x प्लस वाई। रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 और लास्ट रो में हमारे पास क्या थे, 0 एज इट इज वर्सेस 0 एंड इट इज 1। अब अगर हम मेन मैट्रिक्स की बात करें जो गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ये सब सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम x को रिप्लेस कर दें बाय x प्लस वाई, इससे रिप्लेस कर दे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 0 ही रहेगा, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0, ये 0 0 1। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम लेकर चले थे, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। सो वील राइट एट द एंड हैंस proved, and that completes the question. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है, दो मैट्रिसेस गिवन है, दोनों को कोम्यूट करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब कि पहले हमारे पास सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, तो पहले ए बी फाइंड आउट करना है, देन बी ए फाइंड आउट करना है, और हमें शो करना है ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हम इससे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों ही 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो देखिए 5 into 2 10, आई विल डायरेक्ट राइट द आंसर, हम इसको रीड कर रहे हैं। 5 into 2 10, 10 minus 3 इट इज 7। नेक्स्ट है 5 into 1 5, minus 1 into 4 minus 4, so it is 5 minus 4 that is 1। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 into 2 12 प्लस 7 into 3 21, so 12 plus 21 that is equal to 33। 6 into 1 6 plus 7 into 4 28, 28 plus 6 that is 34। so हमने जब फर्स्ट मल्टीप्लाई किया या हम कहीं लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। अब हमने क्या किया, पहले इस मैट्रिक्स को लिख दिया, देन ये, और हम इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो वही सेम मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 5 10 प्लस 6 into 1 6, तो 10 प्लस 6 इट इज 16। देखिए फर्स्ट एलिमेंट से ही हमें पता लग गया वैसे तो कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम पूरा फाइंड आउट करेंगे। 2 into -1 -2 प्लस 7 -2 प्लस 7 5, 3 into 5 15, 15 प्लस 4 into 6, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 5 15 प्लस 6 into 4 24। सो 15 प्लस 24 इट इज 39। नेक्स्ट -3 प्लस 28, 28 माइनस 3 इट इज 25। तो ऑब्वियसली हमें पहले एलिमेंट से ही पता लग गया था, फिर भी हमने पूरा कंप्लीट किया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट थी वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। देयरफॉर विल राइट एट द एंड कि ये इसके इक्वल नहीं है। 14th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, अगेन सेम, हमें इन दो मल्टीप्लीकेशंस को फाइंड आउट करना है। देखिए दोनों में फिर से मैट्रिसेस को क्या है, कोम्यूट किया हुआ है, और ये शो करना है कि ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो पहले इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ये मैट्रिसेस हमें गिवन है 3 by 3 ऑर्डर की, रिजल्टेंट भी 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into -1 -1, 2 into 0 0, 3 into 2 6, तो 6 minus 1 इट इज 5। अब क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 1 into 1 1,
2 इंटू -2, 3 इंटू 3 9। तो देखिए 9 - 2 7, 7 + 1 इट इज 8। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12, सो 12 + 2 इट इज 14। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, सो रिजल्ट इज 0। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 3, तो रिजल्ट क्या बचा -1। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0, सो इट इज 1। 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 एंड 0 इंटू 2 अगेन 0, सो इट इज -1। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 -1 0 हो गया। 0 इंटू 3 0, सो आंसर इज 0। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 इट इज 0, सो रिजल्ट इज 1। अब हम क्या करते हैं, अब इस मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं और इस मैट्रिक्स को बाद में, और फिर मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो बचा क्या -1। अब देखिए पहले एलिमेंट से ही हमें पता लग गया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इक्वल नहीं आएंगी, फिर भी हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब एक से ही क्यों पता लग गया कि इक्वल नहीं है? अगेन अगर हम रिवाइज करें कि हमने मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को डिफाइन किया था, तो वहां पर क्या था कि कोरस्पॉन्डिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी सेम, हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। आप ये मत सोचना कि मान लीजिए यहाँ -1 आ गया, आगे तो 8 14 0 -1 1 आ जाए, तब भी मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो हमें यहीं से पता लग गया है। बट टू कंप्लीट द क्वेश्चन हमें ये सारी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, और ये प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी द आंसर। एंड एट द एंड हम क्या लिखेंगे कि ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल क्या है या नहीं, नहीं है, राइट। सो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। नाउ 15th क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3/3 ऑर्डर की दिखाई दे रही है, और हमें फाइंड आउट करना है A² - 5A + 6I। इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने ये डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब इसे हम यहाँ यूज करेंगे। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A² - 5A + 6 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होती है, इसलिए यहाँ I लिखा हुआ है। I का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो भी कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका हर एक डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 1 के, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। और ये हम कितने ऑर्डर की लेंगे, देखिए इसका ऑर्डर मेंशन करने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की लेंगे, 3/3 ऑर्डर की। तो सबसे पहले अब हमें एक्सप्रेशन में क्या फाइंड आउट करना है, देखिए A के साथ 5 की मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, 6 को I के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इसमें ऐड करना है, और इस सारे रिजल्ट को हमें A² में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है, A²। तो A² को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A इंटू A, मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करके 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, मैट्रिक्स हमने लिख दी A इंटू A, और A इंटू A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लीकेशन विल स्टार्ट 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, तो 4 + 0 + 1। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, तो सिर्फ -1 बचा, तो उसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, सो आंसर इज 2। अब सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो 2 1 3 को 2 2 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो इनको ऐड करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 3 इट इज 9। नेक्स्ट है 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3, तो 1 - 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0, तो 2 + 3 इट इज 5। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लग सकती है, वो इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बार बार हम वही मेथड क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही तरीका है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। तो आपको सिर्फ क्या है, नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करना है, और ऑर्डर का ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में ये मल्टीप्लीकेशन की जाती है। तो पहले रो, फिर हम कॉलम को हम क्या करते हैं, एक रो को फिक्स रखते हैं, एंड कॉलम जितने भी कॉलम गिवन है सबसे उस रो को मल्टीप्लाई करते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल गेट। तो क्या है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 1 0, सो 2 - 2 + 0, और ऐसे ही हम
थर्ड रो, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो, थर्ड एलिमेंट के लिए मल्टीप्लीकेशंस करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। हमारे पास ये रिजल्ट है, मैट्रिक्स आ गई ए स्क्वायर 5 माइनस 1, 5 वहां से आया, 4 प्लस 1 इट इज 5, माइनस 1 एज इट इज 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 2 प्लस 3 इट इज 5, 2 माइनस 2 0, 0 हो गया, माइनस 1 एज इट इज, 1 माइनस 3 इट इज माइनस 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। नेक्स्ट अब एक्सप्रेशन में सीधा वैल्यूज हम रख सकते हैं। अब एक तरीका है कि आप पहले 5a फाइंड आउट कीजिए, फिर 6i फाइंड आउट कीजिए, फिर उनको आप एड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना लेंथी मेथड हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि ये आसान सी कैलकुलेशन है तो हम इनको एक ही लाइन में कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 5 माइनस 5 इंटू 2 10, तो 5 माइनस 10, पहला एलिमेंट यहां पर क्या बनेगा 10, 5 माइनस, आई विल राइट इट हियर फॉर यू, पहला एलिमेंट 5, यहां से पहला एलिमेंट 10 और यहां से पहला एलिमेंट 6, तो इट इज 5 माइनस 10 प्लस 6। अब देखिए क्या बना, 6 प्लस 5 11 माइनस 10 इट इज 1। सेकेंड एलिमेंट इधर से माइनस 1, माइनस 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, तो ये क्या रह गया हमारे पास माइनस 1। आई विल राइट हियर माइनस 1। नाउ फर्स्ट रो लास्ट एलिमेंट थर्ड वन, 2 माइनस 5 इंटू 1, माइनस 5 प्लस 6 इंटू 0 0, तो हमारे पास क्या आया 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इट इज माइनस 3। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रो के लिए 9 माइनस 5 इंटू 2 10। देखिए पूरी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। सो ये क्या बनेगा 9 माइनस 10, माइनस 1, यहाँ 0 है ही हमारे पास तो माइनस 1 एज इट इज, माइनस 2 माइनस 5, देखिए माइनस 2 माइनस 5 कितना हुआ माइनस 7 प्लस 6, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1। सेम वे 5 माइनस 15 माइनस 10, यहाँ 0 है तो माइनस 10 एज इट इज, 0 माइनस 5, यहाँ भी 0 है तो माइनस 5 एज इट इज, माइनस 1 प्लस 5 तो इट इज 4 और यहाँ 0 है तो 4 एज इट इज, माइनस 2 0 plus 6, so plus 6 minus 2 it is 4. So this is the answer for the expression a square minus 5a plus 6i, and that completes the solution. क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3x3 ऑर्डर की और हमें प्रूव करना है दैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 0 है दिस इज नॉट दैट रियल नंबर 0, ये सिर्फ 0 नहीं है। देखिए हमें इसे डार्क भी लिखा है क्योंकि हमें पता है ये सभी मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, तो इसका मतलब क्या है 0 मैट्रिक्स। तो ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, क्योंकि जो ये मैट्रिसेस हमें गिवन है, ये जितनी भी मैट्रिसेस बनेंगी a क्यूब 6a स्क्वायर ये सभी क्या बनेंगी 3x3 ऑर्डर की। तो हमने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की ही लेनी है। तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ a क्या है एक्सप्रेशन में a क्यूब, लेकिन a क्यूब किसके इक्वल होगा a स्क्वायर इंटू a, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा a स्क्वायर a इंटू ए मैट्रिक्स को लिखा मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स इटसेल्फ और मल्टीप्लाई करेंगे सेम वे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 1 इट इज 5, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया रिजल्ट 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 इट इज 8। Second row 0 into 1 0, 2 into 0 0, 0 and 1 into 2 2, so it is 2. Now 0 into 0 0, 2 2 is 4 plus 1 into 0 0, तो 4 बचा हमारे पास, 0 into 2 0, 2 into 1 2 plus 1 into 3 4, so 4 plus 1 it is equal to 5, क्योंकि यही बचा है हमारे पास सिर्फ। नेक्स्ट है हमारे पास 2 into 1 2, 0, 3 2 is 6, 6 plus 2 it is 8,
2 0 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 0 से 0 0 0, सो इट इज 0 2 2 जा 4, 0 into 1 0, 3 3 जा 9, 4 plus 9 it is 13, so this is the value of a square. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट ए क्यूब. अब हम ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं. पावर्स ऐड हो जाती हैं, पॉजिटिव पावर्स ऑफ द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमने सबसे पहले ए स्क्वायर का रिजल्ट ये है 5082458013, ये हमने लिखा इंटू ए. इसको अब ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 0 into 0 0, 8 2 जा 16, तो 16 plus 5 it is 21. First row, second column, 5 0 0, 0 into 2 0, 8 into 0 0, so it is 0. Now first row, third column, 5 2 is 10, 0 into 1 0, 8 3 is 24, 24 plus 10 we have 34. Now second row, first column, 2 into 1 2, 4 into 0 0, 5 into 2 10. So 10 plus 2 it is 12. 2 4 5 को 0 to 0 से मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड 2 0 4 2 is 8, 5 into 0 0, so answer is 8. Now second row third column 2 into 2 4 plus 4 into 1 4 plus 5 into 3 15, so 15 plus 4 19 plus 4 it is 23. Now last row third row first column 8 into 1 8, 0, 13 into 2 26, so 26 plus 8 it is 34, 8 into 0 0 plus 0 into 2 0 plus 13 into 0 0, so it is 0. And last 8 into 2 16 plus 0 into 1 0 plus 13 into 3 39, so 39 plus 16 it is 55. so ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए क्यूब की. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2i की. तो सभी की वैल्यूज पुट करेंगे. ए क्यूब ये रिजल्ट आया था माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 5082458013, ये पुट की हमने, प्लस 7 ए एज इट इज प्लस 2i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है और अदर एलिमेंट्स 0 हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट जो भी हमारे पास यहाँ कैलकुलेशंस बनती हैं. तो ए क्यूब फर्स्ट एलिमेंट देखिए 21 माइनस 6 स्क्वायर 6 इंटू 5 30, 21 माइनस 30 प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 2 इंटू 1 2. तो ये कैलकुलेशंस बनी है हमारे पास. ये कैलकुलेशंस यू कैन इजीली सॉल्व दैट. और आप देखेंगे कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे 0 0 0 0 0 0. सो दैट इज 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी नो. तो 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ ली हुई है. हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i. के कोई भी स्केलर है यहाँ पर और ये रिलेशन हमें गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लुक ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i. सो ए स्क्वायर वी नीड टू फाइंड ए स्क्वायर ए इंटू ए. दोनों मैट्रिसेस लिख ली हमने ए इंटू ए. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे द सेम मेथड. रो फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 8 9 माइनस 8 1, फिर 3 2 इंटू माइनस 2 है तो माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 4 इंटू 3 12 माइनस 8 दैट इज 4 एंड माइनस 8 प्लस 4 दैट इज माइनस 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. नेक्स्ट के ए माइनस 2i. पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट की, अब हम राइट हैंड साइड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. के ए माइनस 2i. सो के इंटू ए मैट्रिक्स माइनस 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 मल्टीप्लाई किया. देखिए पहले के की मल्टीप्लीकेशन हर एक एलिमेंट के साथ 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी 2 इंटू 1 2 0 है तो 0 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2. तो अब हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k माइनस 2. तो अब गिवन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i. तो हमने इनको इक्वल पुट किया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 दैट वाज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. इसको इक्वल पुट किया के ए माइनस 2i मैट्रिक्स के. तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding elements will be same. तो फर्स्ट
एलिमेंट 3k माइनस 2, यहाँ से क्या है 1, तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक बात है, यहाँ पर हमें 4 इक्वेशंस मिलेंगी और चारों इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल है k, तो इसका मतलब हमें क्या है कि एक अगर इक्वेशन से हमें k की वैल्यू 1 मिली है और मान लीजिए किसी दूसरी इक्वेशन से k की कोई और वैल्यू आ जाती है, लेकिन वेरिएबल तो सेम ही है, तो वैल्यू भी हर जगह सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर कोई और वैल्यू आ गई तो k यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा, या फिर अगर सेम वैल्यू आती है सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, वही k की वैल्यू होगी। तो पहले हमने फर्स्ट से फाइंड आउट किया, अब सेकेंड माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, so we'll write minus 2k is equal to minus 2 और k is equal to minus 2 divided by minus 2 that is 1। तो यहाँ से भी 1 मिला हमें, इसका मतलब अभी तक ठीक है। so 4k थर्ड वन 4k is equal to 4 and k is equal to 4 by 4 that is 1, again 1। minus 4 is equal to minus 2 into k plus 1, minus 2 डिवीजन में आएगा, minus 4 को डिवाइड करेगा तो 2, तो दैट मीन्स k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 1। अब क्या है, यहाँ पर हर एक इक्वेशन से हमें k की सेम ही वैल्यू मिल रही है, k 1 का इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, k इज इक्वल टू 1, सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गिवन A इज अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 0, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, एंड वी नीड टू प्रूव I प्लस ए, आई अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए के जैसा ही ऑर्डर होगा, I प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, यहाँ ब्रैकेट है I माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, सो दैट मीन्स कि हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। सो विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव I प्लस ए, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 प्लस गिवन मैट्रिक्स ए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 एज इट इज, 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट सॉरी प्लस है, प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2, तो एज इट इज 1 प्लस 0 इट इज 1। सो ये है वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मूविंग टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, I माइनस ए, मतलब पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से A मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया इनटू दिस गिवन मैट्रिक्स। तो जब हमने I में से A को माइनस किया, देखिए इसे आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा लिखें I माइनस ए, क्योंकि देखिए हमारे पास I प्लस ए जो है वहां पर बस हमें क्या करना है, A के साइन चेंज करके I में ऐड कर देना है। तो इसका मतलब 1 माइनस अगर हम यहाँ रखें 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, 1 एज इट इज 0 माइनस अगर यहाँ हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली A के साइन चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया और ये हो गया प्लस इनटू दिस गिवन मैट्रिक्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लीकेशन सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 इंटू कोस अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू साइन टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, माइनस है, प्लस साइन अल्फा। नेक्स्ट लास्ट वन, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस 1 इंटू कोस अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमें क्या बनाना है इसे, हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो था हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 1, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है जो अभी तक हमने सॉल्व किया वो कहाँ तक आया, कोस अल्फा साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा बाई 2 में। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन्हें रिमूव करना है। तो हम यहाँ यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूले। कोस अल्फा, देखिए कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, रफ में हम करते हैं कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है, कोस 2 अल्फा बेसिकली क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम किसी एक में चेंज करें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, या फिर अगर हम कोस में चेंज करें तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इसके इक्वल होता है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर एंगल का डबल है तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 अल्फा था तो यहाँ क्या हो गया अल्फा, दैट मीन्स कि यहाँ पर एंगल कोस 2 अल्फा इस एंगल का हाफ है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास अल्फा है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, या फिर 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1,
सेम वे हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी हम अगर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। तो अब देखिए इन्हीं आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोस अल्फा और साइन अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2 है। टेंजेंट अल्फा बाय 2 को साइन कोस की टर्म में लिखे तो ये क्या बनेगा, साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2। जबकि हमारे पास साइन अल्फा है तो हम साइन अल्फा को तोड़कर लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। और यहाँ पर क्या है, हमें तो साइन अल्फा बाय 2 को कैंसल आउट करना है, तो कोस अल्फा का हम यूज करेंगे साइन की टर्म्स में फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 इंटू टेंजेंट को भी हमने लिख दिया साइन कोस की टर्म्स में, कोस से कोस कैंसल आउट हो गया, बच गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये भी क्या करेंगे, एट लास्ट एक दूसरे को कैंसल आउट और हमारे पास बचेगा सिर्फ 1। सेम वे यहाँ पर साइन अल्फा को लिख दिया 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 इंटू यहाँ पर टेंजेंट अल्फा बाय 2 है और यही हमारे पास बचना चाहिए, और जबकि हमें कैंसल आउट भी इनको ही करना है। तो क्या करें, हम कोस अल्फा का कोस की टर्म्स में जो फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, इसको यूज करेंगे। अब इसको यूज करने से हमें फायदा क्या हुआ, देखिए 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 ये है, प्लस जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे टेंजेंट अल्फा बाय 2 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ माइनस में इसके साथ, प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर टेंजेंट अल्फा बाय 2, तो 2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2। टेंजेंट अल्फा बाय 2 को हम लिख देंगे साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2। तो एक एक हमारे पास एक कोस कैंसिल हो गया, बच गया 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, और यही नेगेटिव में है तो ये सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और बचेगा सिर्फ ये माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2। सेम वे हम इनको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमारे पास जो आंसर आया वो ये है, एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, hence proved. Now क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000, 30,000 रुपए हैं किसी ट्रस्ट फंड के पास जिसे इन्वेस्ट करने हैं दो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स में। एक बॉन्ड क्या करता है 5% पर एनम, मतलब कि एक साल का 5% इंटरेस्ट पे करता है, जबकि दूसरे बॉन्ड में क्या है 7% की रेट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हमें ये फाइंड आउट करना है, डिटरमिन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कि 30,000 में से कितने रुपए 5% वाले बॉन्ड पर लगाए जाएं और कितने रुपए 7% रेट के बॉन्ड पर लगाए जाएं, सो दैट के जो लास्ट में टोटल इंटरेस्ट बने वो 2 पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 1800 रुपए हो और सेकंड पार्ट में 2000 मतलब 2000 रुपीज हो। सो हमने मान लिया लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड बी रुपीज एक्स। अब टोटल कितना था 30,000, तो हम क्या करेंगे, देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू रुपीज 30,000 माइनस एक्स। तो अगर एक बॉन्ड में हमने एक्स रुपीज लगाए तो बचे हुए पैसे हम दूसरे बॉन्ड में लगाएंगे। बचे कितने 30,000 पहले थे, उसमें से एक्स निकाल दिए तो बचे हुए पैसे आ गए सेकेंड टाइप के बॉन्ड में। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखिए फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट कितना गिवन है 1800 रुपए। टोटल इंटरेस्ट के लिए जो इक्वेशंस थी उन्हें हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इसका बेसिक समझिए, ये हमने कैसे लिखा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर टाइम कितना है 1 ईयर, रेट जो भी गिवन होगी, दो अलग अलग रेट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है। तो सपोज कीजिए फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास प्रिंसिपल है अमाउंट रुपीज एक्स और रेट है 5% पर एनम, तो रेट की वैल्यू हो गई 5, टाइम यहाँ पर 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा हमें, मान लीजिए हमने इसे SI1 का नाम दे दिया, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। सेकंड, अब SI2 का मतलब कि हमने जो बॉन्ड 2 पर पैसे लगाए हैं वहां से कितना इंटरेस्ट बना 30,000 माइनस एक्स इंटू रेट है 7% पर ईयर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट जो सेकंड रेट से आया हमारे पास वो है 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, मतलब कि ये दो वैल्यूज हैं इंटरेस्ट की। जबकि फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल इंटरेस्ट गिवन है, टोटल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू
रुपीज 1800, जबकि हमारे अकॉर्डिंग पहले पार्ट से हमें मिला इंटरेस्ट 5, वेरिएबल बाद में लिख रहे हैं हम, 5x/100, और सेकेंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 7 × 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट वैल्यू इज 1800 के। देखिए पहले हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल, दोबारा मैं बता रही हूँ कि पहले हमारे पास रेट थी 5% पर एनम, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ये आया, दूसरे बॉन्ड से हमें इंटरेस्ट ये मिला, तो उसने कहा कि कुल इंटरेस्ट हमें 1800 मिलना चाहिए। कुल इंटरेस्ट मतलब टोटल हमने ऐड कर दिया, दोनों इंटरेस्ट की वैल्यू इसके इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब हमारे पास दो मैट्रिसेस बनेंगी, वन मैट्रिक्स फॉर दिस वन, वेरिएबल्स x, अब एक मैट्रिक्स हमारे पास है जो वेरिएबल्स को कंटेन कर रही है 30,000 माइनस x, एंड अदर इज 5/100, 7/100 इज इक्वल टू 1800। देखिए ये क्या है हमारे पास, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का 1/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1/1। अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यू विल गेट द सेम वैल्यूज। तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स को अलग रख दिया और जो हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में थे उनको एक डिफरेंट मैट्रिक्स में रख दिया। मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइंड है और इस तरीके से हमने इसको लिखा है। नाउ यू विल सी कि जब हम इन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, इक्वेशन तो हमें यही मिलनी है, तो ये सिर्फ आपका समझने का तरीका था कि स्टार्टिंग में से हमें कैसे लिखना है। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सीधा सीधा मैट्रिसेस बनानी है, इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है टोटल, उसके इक्वेट करना है, फिर हमें ये इक्वेशंस बनानी है। ये सिर्फ ये था कि इस टाइप की मैट्रिसेस हमने क्यों लिखी, ये सिर्फ इसको समझाने के लिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास, फिर से 5x/100 प्लस 7 × 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशंस है, यू कैन गेट द आंसर। x इज इक्वल टू 15,000, मतलब हमने क्या किया कि 5% पर ईयर के बॉन्ड में हमने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, एंड मनी इन्वेस्टेड इन अदर बॉन्ड में कितने होंगे 30,000 माइनस x, दैट इज 15,000, इट विल बी सेम 15,000। तो दोनों ही बॉन्ड में सेम वैल्यू यहाँ पर इन्वेस्ट की गई है। तो सेकंड पार्ट सेम है, सिर्फ 1800 की जगह पर क्या आ जाएगा 2000। So we'll move to the next one. 20th question. The book shop of a particular school has 10 dozen chemistry book. 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक बुक। तो 3 टाइप की बुक आर्टिकल्स हैं उसके पास। Their selling price are ₹80. ₹80 किसके लिए है? ₹80 is for chemistry books, ₹60 for physics books and ₹40 for economics books. एक बुक का प्राइस है ये। फाइंड द टोटल amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. So solution हम क्या करते हैं, देखिए हम दो अलग अलग मैट्रिसेस मान लेते हैं, दो अलग अलग मैट्रिसेस जो क्या कंटेन करती हैं, लेट A इज इक्वल टू 10 × 12, 8 × 12, 10 × 12। अब ये हमने क्या लिखा है, देखिए 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, डजन एक दर्जन में 12 आर्टिकल्स होते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि टोटल कितनी केमिस्ट्री बुक्स हैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। एंड दिस वन इज फॉर फिजिक्स, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक्स हैं, तो 8 × 12 दैट मीन्स 96 फिजिक्स की बुक्स हैं। सेम फॉर इकोनॉमिक्स 10 × 12। तो इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में हमने क्या लिखा है, टोटल बुक्स, और टोटल बुक्स को हम उनके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें टोटल अमाउंट पता लगेगा। तो हमने क्या किया, रेट की एक अलग से मैट्रिक्स बना दी, रेट, जिसमें सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग ही लिखने हैं आपको, ये ध्यान रखना। पहले केमिस्ट्री बुक्स लिखी हैं तो पहले केमिस्ट्री बुक का रेट 80 रुपीज पर बुक था केमिस्ट्री बुक्स में, एंड फिजिक्स के लिए 60 रुपीज पर बुक, एंड सेम फॉर इकोनॉमिक बुक के लिए 40 रुपीज पर बुक। तो इसका मतलब जो टोटल अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक सेलर विल बी इक्वल टू A × B। सो दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है A × B। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे A × B।
ए मैट्रिक्स 120, 96, 120 ये है बुक्स वाली मैट्रिक्स, 8, 60, 40 ये रेट की मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 120 इंटू 80, 96 इंटू 60, 120 इंटू 40 नो को ऐड किया एंड आंसर इज 20,160। दैट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक सेलर इज इक्वल टू ₹20,160। अगर आपको याद हो तो जब हमने मैट्रिक्स बिल्कुल स्टार्ट किया था डेफिनेशन, तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया गया था जिसमें मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर एरे की अरेंजमेंट बताया गया था। उसी एग्जाम्पल में ये सब समझाया गया है कि हम मैट्रिसेस को इस टाइप से कैसे लिखते हैं।